डरावनी कहानियों में ना एक अजीब सी कशिश होती है। वो हमें डराती तो हैं, लेकिन हम उन्हें सुनना भी चाहते हैं, है ना? तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम हिंदी की दो बहुत ही दिलचस्प एनिमेटेड कहानियों के अंदर झांकेंगे। जरा देखेंगे कि आखिर ये डर पैदा कैसे होता है और ये कहानियां हमारे बारे में, मतलब इंसानों के बारे में क्या बताती हैं। तो ये कोई खाली धमकी नहीं है। ये तो एक वादा है। एक ऐसी आत्मा का वादा जो कह रही है कि मैं वापस आऊंगा। एक ऐसी आत्मा जो बदले की आग में जल रही है और जिसने साफ साफ मरने से इनकार कर दिया है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कहानी। तो पहली कहानी ये एक ऐसे हैवान के बारे में है जिसे गांव वाले मिलकर मार तो देते हैं, कम से कम उन्हें तो यही लगता है, लेकिन वो मरा नहीं। और ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, इसमें एक ऐसी वफादारी भी है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो होता यह है कि गांव वाले एक हैवान को पकड़कर जला देते हैं, लेकिन वो हैवान मरते मरते अपनी आखिरी सांसों में अपनी आत्मा को बचाने का एक रास्ता निकाल ही लेता है। और वो रास्ता है गांव का एक बहुत ही वफादार कुत्ता कल्लू। वो उसे काटता है और अपनी पूरी आत्मा उस कुत्ते के अंदर डाल देता है। और यहीं पर कहानी असली मोड़ लेती है। सोचिए, जो कुत्ता कल तक सबका प्यारा था, घर का रखवाला था, वो अब उस आत्मा का नया घर बन चुका है। जो जानवर घर की सुरक्षा था, वही अब घर का सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? और फिर वो पल आता है जिसका गांव वालों को सबसे ज्यादा डर था। वो हैवान कल्लू के शरीर से उसकी आवाज में नहीं, बल्कि अपनी आवाज में बोलता है। और क्या कहता है? यही कि मैं वापस आ गया हूं और इस बार बदला लेकर रहूंगा। जरा उस खौफ को महसूस कीजिए जब एक कुत्ते के मुंह से ऐसी बातें निकल रही हों। अब कहानी में एक बहुत मुश्किल मोड़ आता है। गांव वाले कहते हैं इस कुत्ते को जला दो, लेकिन उसकी मालकिन कविता सामने आ जाती है। वो कहती है नहीं, एक तरफ पूरे गांव की जान और दूसरी तरफ एक औरत का अपने पालतू जानवर के लिए प्यार। कविता का ये फैसला उसे सबके खिलाफ खड़ा कर देता है। अब इसे वफादारी कहें या फिर नासमझी। और कहानी का अंत वो भी बड़ा अजीब है। यहाँ कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। कविता का प्यार उस हैवान को खत्म नहीं कर पाता, बल्कि कल्लू के अंदर की चेतना को जगाता है और वो दूसरे कुत्तों की मदद से जंगल में भाग जाता है। मतलब ये कि वो हैवान मरा नहीं, वो बस भाग गया। वो अब भी बाहर है, कहीं जंगल में। और यही अधूरापन, ये अनसुलझा डर कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। चलिए, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी थोड़ी अलग है। ये एक क्लासिक हॉरर स्टोरी है। एक सीधी साधी चेतावनी उन लोगों के लिए जो पुरानी बातों और परंपराओं को मजाक समझते हैं। तो कहानी है शहर के चार दोस्तों की। घमंडी हैं, सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। वे एक एडवेंचर के लिए एक ऐसे जंगल से गुजरने का फैसला करते हैं जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वो भुतहा है। जाहिर है वो इन चेतावनियों पर हंसते हैं, और यही घमंड उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होता है। ये कहानी ना बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट जैसी है। मतलब वो सारी गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। चेतावनी को नजरअंदाज करना, चेक। बीच जंगल में गाड़ी खराब हो जाना, चेक। और फिर एक खतरनाक आत्मा से सामना होना, वो भी चेक। मतलब हर कदम पर वो अपनी मौत को और करीब बुला रहे हैं। और फिर चुड़ैल सामने आती है और वो साफ साफ कह देती है कि अब यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक ऐलान है। उस जंगल के नियम अब बदल चुके हैं और ये दोस्त बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और फिर शुरू होता है असली आतंक। जो बातें उन्हें मजाक लग रही थीं, वो अब एक भयानक हकीकत बन चुकी हैं। वो चुड़ैल एक एक करके उनका शिकार करती है। वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक असली जानलेवा ताकत है, और वो उन्हें सजा दे रही है अपने इलाके में आने की। लेकिन ठीक जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कहानी में एक और मोड़ आता है। एक तांत्रिक की एंट्री होती है, एक बचाने वाला, और वो अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को नष्ट कर देता है। ये एक क्लासिक गुड वर्सेस ईविल वाला अंत है। बुराई का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। तो ये थी दो कहानियां। दोनों डरावनी हैं, लेकिन दोनों के डराने का तरीका बिल्कुल अलग है ना? तो अब जरा इन दोनों की बनावट को, इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल, राक्षस है क्या और वो आया कहां से? पहली कहानी में कुत्ता बना भूत में बुराई अंदर से आती है। मतलब कोई अपनी ही चीज, कोई प्यारा
दुश्मन बन जाता है। लेकिन दूसरी कहानी में चुड़ैल एक बाहरी खतरा है। वो एक अनजान ताकत है जो अपने इलाके की रक्षा कर रही है। एक डर है अपनेपन के खो जाने का और दूसरा डर है अनजान का। इस टेबल को देखिए, इससे बात और साफ हो जाएगी। पहली कहानी में राक्षस अंदर से आया। वो गांव वालों के ही कर्मों का नतीजा था। और इंसानी गलती क्या थी? उनका खुद कानून हाथ में लेना। इसीलिए उसका अंत भी अधूरा सा है, बेचैन करने वाला। वहीं दूसरी कहानी में राक्षस बाहर से आया और इंसानी गलती थी घमंड। इसीलिए उसका अंत भी साफ है। एक बचाने वाला आता है और सब ठीक हो जाता है। एक कहानी हमें सवाल के साथ छोड़ती है, दूसरी जवाब दे देती है। तो इन सब बातों का, इस पूरे विश्लेषण का मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। ये असल में हमारे समाज का, हमारी सोच का और हमारे सबसे गहरे डरों का एक आईना होती हैं। तो क्या है बड़ी बातें? पहली कहानी कुत्ता बना भूत ये पूछती है कि असली राक्षस कौन है, वो हैवान या गांव वाले? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी कहानी जंगल की चुड़ैल बिल्कुल सीधी है। वो कहती है कि घमंड मत करो और परंपराओं की इज्जत करो। लेकिन दोनों कहानियों के दिल में एक ही बात है, हमारे कामों के नतीजे होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। और ये नतीजे कभी-कभी एक भूतिया कुत्ते या एक जानलेवा चुड़ैल के रूप में सामने आते हैं। तो अगली बार जब कोई डरावनी कहानी सामने आए तो एक सवाल जरूर सोचना कि इन कहानियों में जो राक्षस है वो सिर्फ कोई शैतानी जीव है या फिर वो हमारे ही किसी काम का, किसी गलती का एक नतीजा है, एक कॉन्सिक्वेंस। इस पर सोचिएगा जरूर।